मोदी वर्सेस मनमोहन सिंह, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा थी? ये सवाल आजकल सोशल मीडिया में काफी पूछा जा रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। साथ ही हमें सोशल मीडिया पर फॉलो एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। भारत की पर कैपिटा जीडीपी को कंपेयर करते हैं एज परसेंटेज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। 2004 में इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी थी $624, तो वहीं डेवलपिंग कंट्रीज की थी $1790। परसेंटेज निकाले तो बैठता है 35%, यानी कि इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी डेवलपिंग नेशंस की पर कैपिटा जीडीपी की 35% थी। यूपीए 2 के आखिरी साल यानी कि 2014 में इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी थी $1560, तो वहीं डेवलपिंग नेशंस की पहुंच गई $5140। आपको क्या लगता है किसके नंबर्स बीते 10 सालों में ज़्यादा बड़े हैं? परसेंटेज निकाले तो जहां मनमोहन सिंह को अटल जी के समय 35% मिला था, उन्होंने अपने कार्यकाल के अंत में इसे 30% पर ला दिया, यानी डेवलपिंग नेशंस के मुकाबले हमारी पर कैपिटा जीडीपी घट गई। मालूम हो कि इस समय यूपीए काल में बहुत घोटाले भी हुए, पॉलिसी पैरालिसिस जैसी सिचुएशन थी। ये घटनाएं किसी भी देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित करती हैं। तो जब एनडीए की सरकार बनी, जब नरेंद्र मोदी पीएम बने, तब भारत की पर कैपिटा जीडीपी थी $1560। एक दशक बाद यानी 2024 में ये पहुंच गई $2700। वहीं अगर डेवलपिंग नेशंस को देखें तो उनकी पर कैपिटा जीडीपी थी $6650। कंपेयर करें तो जो वैल्यू 30% थी 2014 में, वो अब पहुंच गई 41%, 11 परसेंटेज पॉइंट्स की बढ़ोतरी। अब यहाँ मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा कि एनडीए के दशक में कई सारे ग्लोबल क्राइसिस हुए, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक, यूक्रेन रशिया, इसराइल हमास। इन घटनाओं ने पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी को प्रभावित किया था, लेकिन इसके बावजूद भारत ने अच्छी जीडीपी ग्रोथ दर्ज की और बाकी देशों से बेहतर परफॉर्मेंस की।